हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है कैश बुक। अब देखिए, बिजनेस जो है विदाउट कैश के नहीं चल सकता। आप दिन में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स करते हो जिसका डायरेक्टली रिलेशन आता है कैश से। जैसे पर्टिकुलर आप कोई चीज परचेस करते हो या कोई चीज सेल करते हो अपनी कंपनी में। एज ए एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज को आप सैलरी प्रोवाइड करते हो, किसी को वेजेस देते हो या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हो। ये सब एज ए पेमेंट सिस्टम हुई। या फिर देखो, आप कंपनी में से प्रोड्यूस किया हुआ माल बेचते हो तो उस टाइम पे आपको कैश मिलता है। ठीक है, तो देखो बिजनेस में कैश का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कैश के बिजनेस चल नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए कैश बुक में होता क्या है, हम हमारी जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश ये इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और इसको अभी कैश बुक नाम क्यों दिया? देखो, एज अ बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रजिस्टर बनाता है। जैसे देखो, कैश की ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी होती है। कैश का रिलेशन ऐसे समझो कि आप बिजनेस में जो भी एक्टिविटी करोगे वो कैश के लिए ही करोगे या कैश से ही करोगे। ठीक है, तो एज ए पर्टिकुलरली एक बुक बनाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पे कैश बुक। अब कैश बुक के तीन टाइप्स रहते हैं। पर्टिकुलर पहला इसमें रहता है सिंपल कैश बुक, सेकंड आता है डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब जनरली जैसे कि हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल कैश बुक। यहाँ देखेंगे हम सिंपल कैश बुक। देखो इसका प्रोफार्मा क्या होता है। सबसे पहले टी फॉर्म में ड्रॉ कर देना इसको। यहां लिखना है हमें डेट, यहां लिखना पर्टिकुलर, यहां लिखना है पर्टिकुलर, यहां लिखना एलएफ और ये अमाउंट। फिर से हमको यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, इसको छोटा सा ड्रॉ करना, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेट, ये पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। अब देखो बेटा, सबसे पहले अभी कैश ये किस अकाउंट के रूल्स फॉलो करते हैं। देखो हमने स्टार्टिंग में एज जनरल एंट्री में सीखा था तीन अकाउंट से। कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब देखना सबसे पहले क्या है हमें इसमें, अगर कैश, देखो कैश आपके पास आता है तो उसे डेबिट करेंगे एज अ रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से। देखो ध्यान देना, रियल अकाउंट में ये जो कैश है ये कैश आता है रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास कैश आया, जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो अगर आपके पास कैश आता है तो आप कैश को डेबिट करोगे, अगर आपके पास से कैश जाता है तो आप उसे क्रेडिट करते हो। ठीक है, कैश आया तो डेबिट और कैश जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दोगे। और उसके बाद में आपको देखो पता है ये कौन सी साइड है हमारी, डेबिट साइड, ये हमारी इधर से क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये साइड इसको डेबिट और यहाँ इसको क्रेडिट, ऐसे समझने के लिए मैंने यहाँ लिखी है। और इसमें देखो हमें करना क्या है, आपके पास जब कैश आएगा आप उसको डेबिट करोगे। इसके हिसाब से ये हमारी कौन सी साइड हुई, ये हमारी रिसीव साइड हुई। आपको एग्जाम में पर्टिकुलर लिखना है, ऐसा समझने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और आपके पास से कैश जाएगा मतलब आप किसी चीज का पेमेंट करोगे, आप पेमेंट करोगे तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, वो आएगा क्रेडिट साइड में। अब हमें देखो देखना क्या है, पर्टिकुलरली सबसे पहले अनेक बार कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना जो कैश से हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को माल सेल किया, सामने वाला पर्सन बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ दिनों के बाद में आपको वो पेमेंट करेगा, तो वो ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएगा। वो आपको जब पैसे देगा, इस मंथ में दे रहा है, अगले मंथ में दे रहा है, उसके हिसाब से आपको कैश बुक बनाकर उसके अंदर ऐसे उसमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। या फिर आपने किसी पर्सन से माल परचेस किया और आप उसे जो पेमेंट करने वाले हो वो ऐसे बाद में करने वाले हो, आफ्टर सम टाइम करने वाले हो, तो वो ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ वही ट्रांजेक्शन लिखनी है जो आपने कैश थ्रू की है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका इजी एग्जांपल देख लेते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखो यहां बोल रहे हैं इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू अ सिंपल कैश बुक ऑफ मिस्टर रमेश ब्रदर्स
फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, एज अ रमेश ब्रदर्स का हमें कैश बुक ओपन करना है, एज अ डेट दिया उन्होंने 2017 अप्रैल, यहां भी लिख लेना, ये डेट यहाँ पे भी डाल देना, डाल दी। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या हो रहा है इसमें, मैं रीड कर रहा हूं, आप खुद ही समझ जाओगे क्या है। तो देखो कैश इन हैंड। अब सबसे पहले देखो, जब आपने अपना कैश बुक बनाना चालू किया उस टाइम पे आपके पास कुछ कैश था। कैश इन हैंड मींस आपके पास कुछ कैश था, और कैश ही हमारी क्या है, हमारी एक प्रकार से असेट है, भले करंट असेट है लेकिन एज हमारी एक प्रकार से असेट है। और आपको पता है, आपने ट्रायल बैलेंस में सीखा है कि असेट का जो बैलेंस रहता है वो रहता है डेबिट बैलेंस, एज वो हमारे लिए एक रिसिप्ट हुई ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अप्रैल 1 डालकर यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखोगे 8000 रुपीज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रांजेक्शन यहाँ पर, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सुरेश ₹1500। देखो हमने क्या किए, एज हमने गुड्स परचेस किए कैश पर सुरेश से। अब देखो किससे परचेस किया उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखो किसी दुकानदार पर गए, किस दुकान पर गए, आपने उनसे माल परचेस किया, आपने उनको पेमेंट कर दिया, तो एज वो कोई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनाएगा। बाकी अगर आप उनसे एज उधार परचेस करते हो, क्रेडिट परचेस करते हो, तो वहां पे लिख के रखते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन जो है ये हमसे माल एज लेके गया है। तो ठीक है, देखो अभी आपने गुड जो परचेस किए कैश पर 1500 के, तो इसकी एंट्री क्या करते हो, आपके पास गुड्स आए ना, देखो ध्यान दो बेटा, अभी देखो आपने गुड्स परचेस किए, आपके पास से क्या आ जाएगा, कैश चला जाएगा। अब कैश आपका गया, मतलब ये यहाँ पे क्या करोगे, कैश क्या करोगे, यहाँ पे क्रेडिट करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसकी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। एंड परचेस अकाउंट किस अकाउंट के रूल फॉलो करता है, नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट में आपने देखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। अब यहाँ पे तो हमारा एक्सपेंस हुआ, तो यहाँ पे अब ये करेंगे हम। अभी व्हाट गोज आउट, कैश, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखोगे 1500, ठीक है। अब सबसे पहली बात देखो ध्यान देना, अगर आपने कैश बुक ओपन किया है एज एक टाइप का कैश अकाउंट हो गया, पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर उसी अकाउंट का नाम कभी नहीं आता। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे परचेस अकाउंट ओपन करता हूँ तो आपको इसे इनवर्सली चलना पड़ेगा, परचेस के अंदर कैश का नाम डालोगे, कैश के अंदर परचेस का नाम डालोगे, ठीक है। और एक बात, ये हमारी टू साइड है, इजी समझ सकते हो, ये हमारी यहाँ पे बाय साइड आएगी, ये बाय, ये इधर की बाय साइड, ये टू साइड। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहली बात, ऐसे भी नहीं समझा, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने माल परचेस किया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा कैश का जो बैलेंस क्या है वो क्रेडिट बैलेंस है, एंड क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1500। किस बात का है ये, परचेस किया ना आपने, बाय परचेस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैश सेल्स ₹1200। अब देखो बेटा, आपने कुछ माल सेल किया है कैश पर 1200 का। अब देखिए अभी आपने जो माल सेल किया तो आपके पास अभी क्या होगा, कैश आ जाएगा। व्हाट कम्स इन कैश, तो यहाँ पे क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट 1200, और यहाँ पे क्या करोगे, टू किस बात का पैसा आया, सेल्स करने का, एज आपका इनकम हुआ, ये क्या हुआ आपका, ये एक रिसिप्ट हुई ना। अब रिसिप्ट हुई तो यहाँ पे देखो अभी कैश तो कैश में आएगा नहीं, सीधी सीधी बात है, तो ये टू सेल्स, ये टू सेल्स हम यहाँ लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, इसकी डेट डाल देना पहले ऊपर, इसकी 4 दी है, इसकी 6 दी है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 1200, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुधाकर ₹900। अभी देखो ध्यान देना, ट्रांजेक्शन में एकदम इजीली है, ट्रांजेक्शन में अगर किसी पर्सन का नाम आता है तो वो पर्सन, वो जो तब वहां पर हमें पर्सनल अकाउंट के रूल्स लगाने पड़ते हैं। और पर्सनल अकाउंट के रूल हमें क्या बोलते हैं कि अगर सामने वाला जो पर्सन है वो रिसीवर होगा तो उसके नाम से अकाउंट ओपन करके उसको डेबिट कर लो, अगर वो गिवर होगा तो उसे क्रेडिट कर दो। म्हणजे आपको देखो इसका देखना क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी आपने सुधाकर नाम के पर्सन से कैश रिसीव किया है, मतलब आपके लिए क्या हो, एक रिसिप्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या करोगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कितना दिया है 900 दिया है, अच्छा ठीक है, किसने दिया है, गिवर को ना बेटा ये। अभी यहाँ पे क्या करोगे, टू सुधाकर अकाउंट, यहाँ पे करोगे 900। अब देखो
बराबर। अभी आपके लिए रिसिप्ट होगी, खुद ही पहचान सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, 8 डेट जो भी दिए उसमें दिए 8 करके यहाँ पे लिखोगे टू सुधाकर अकाउंट, टू सुधाकर अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखना है हमें 900। नेक्स्ट देखो, परचेस मशीनरी ₹2400। अब देखो आपने क्या किया है, 2400 की मशीन परचेस की है। अब कभी भी ध्यान देना, देखो अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो यहाँ पे हमको एज अ परचेस अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। बाकी गुड्स छोड़कर अगर आप कोई भी चीज परचेस करते हो, चाहे फिक्स एसेट हो, अदर एनीथिंग हो, कुछ भी हो, आपको करना क्या है, पर्टिकुलर देखो अभी आपने मशीन परचेस किया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपने मशीन परचेस किया, तो कोई भी चीज हो, चाहे कैश हो या कोई भी लिविंग थिंग, ऐसा कोई भी चीज आती है जो आपके पास आई, व्हाट कम्स इन मशीन, तो उसको डेबिट कर लोगे। अच्छा, मशीन परचेस किया मतलब आपको कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, पेमेंट क्या करोगे, कैश। ऐसा आप इसकी एंट्री कैसे होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो ध्यान देना, मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना दिया, 2400, 2400। अब देखो कैश का बैलेंस कौन सा है, पेमेंट किया आपने, डायरेक्टली यहाँ पे 2400 लिखना। अच्छा, कब किया है ये, 8 इसमें दिए, इसमें दिया 11th करके, बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट, हो गया पेमेंट। नेक्स्ट देखो, पेड टू सरिता ऑन अकाउंट ₹600। अब देखो बेटा, यहाँ पे सरिता एक पर्सन का नाम आया, एक गर्ल का नाम आया, वो उसी वैसे जिससे हमने पहले एंट्री की थी सुधाकर की। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आपने सुधाकर से पैसे लिए थे लेकिन हमें सरिता को पे करना है। अब सरिता यहाँ पर क्या हुई, डेबिट द रिसीवर, तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, सरिता अकाउंट डेबिट, सरिता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट किया है ना आपने, टू कैश अकाउंट ₹600। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, नेक्स्ट डेट डालकर इसको पेमेंट किया है बाय सरिता अकाउंट, बाय सरिता अकाउंट, कितना दिया है, ₹600। नेक्स्ट देखिए, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹700। अब देखो कभी भी आप बिजनेस में से अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकालते हो, चाहे वो अपनी डॉटर को साइकिल खरीद के लिए या अपने घर के लिए किसी के लिए एज मेडिसिन परचेस किया, कोई भी चीज परचेस की है, तो देखो इसमें ध्यान देना, अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा करते हो तो उस टाइम पे हमें एज अ ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। एंड निकला क्या बिजनेस में से, कैश, व्हाट गोज आउट, कैश, तो आप क्या करोगे, टू कैश अकाउंट। ध्यान देना, क्योंकि ड्रॉइंग अकाउंट भी एज ए नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। एक्सपेंस हुआ ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना निकाला है आपने यहाँ पे 700 और ये 700, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, पेमेंट किया है आपने बाय ड्रॉइंग अकाउंट, डेट देखना, डेट जो दी होगी वो ही डालना, इसमें जो डेट दी है मैं वही डाल रहा हूँ, ये 700, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेड सैलरी ₹1650। अब देखो आपने सैलरी पेमेंट किया है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है ना, तो हमें नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। अभी आपने सैलरी पे की है, आपके लिए एज एन एक्सपेंस हुआ, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या गए आपके पास से, कैश, टू कैश अकाउंट 1650 कर दो इसको पेमेंट साइड में बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट ट्रांजेक्शन, सॉरी 2 है और, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹7 एज अ 570। अब देखो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, हो सकता है आपने बैंक में पैसे रखे हो, अभी आपको इंटरेस्ट मिला, मतलब आपको कैश मिला, क्या एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट 570। अच्छा, किस नाम से मिला इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, एज अ पर्टिकुलर चीज जो हमें मिलती है, जिसके नाम पे हमें कैश मिलते हैं, हमें वो यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करोगे, अच्छा ये हमारी क्या हुई, यहाँ पे रिसिप्ट हुई 21 को, टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना करोगे 570। इन प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट देखो, पेड इनकम टैक्स ₹300, इनकम टैक्स आपने पे किया है, एज आपके लिए पेमेंट हुआ ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 300 टू कैश अकाउंट, सेम बात है, देखो टू कैश अकाउंट करोगे क्या यहाँ पे,
एज ए 25 को आपने इनकम टैक्स पे किया बाय इनकम टैक्स अकाउंट, आपके लिए पेमेंट हुआ इनकम टैक्स अकाउंट। अब देखो सबसे पहली बात, ये हमारे रिसिप्ट साइड, आप सेल करते हो किसी से कमीशन लेते हो, ये साइड में रिकॉर्ड होगा। एंड वही गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, अगर आप कैश अकाउंट खोलते हो तो कैश अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट का नाम कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अभी हमें करना क्या है, अब हमें टोटल करनी है। अब देखो जब इसकी टोटल करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, ये जो टोटल है वो सेम लाइन पे आनी चाहिए। अब देखो जब इसकी टोटल करते हो, ये इसकी टोटल आई 10,670। जिस साइड की टोटल ज्यादा होगी वो टोटल दोनों साइड में लिख लेना, ये टोटल यहाँ भी लिख देना। अब देखो बेटा, ये आपकी रिसिप्ट साइड है, यहाँ से आपको पैसा मिला है, ये आपकी पेमेंट साइड, यहाँ से आपने पेमेंट किया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे तो टोटल बराबर 10,000 आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे 8,000 एज ए बिग अमाउंट है, तो इसके लिए हमने इधर की टोटल की, एज ए इधर की ज्यादा टोटल है। लेकिन इनकी जब टोटल करते हो, अब इसकी टोटल तो यहाँ पे 10,000 नहीं भर रही है। देखो आप कर सकते हो, इसे देखा जाए, इसकी टोटल करोगे, देखो टोटल कर दो इसकी, ये आपने टोटल कर ली 0 5 5 9 15 22 28 एंड 3 31, ओके 31, 3 कैरी कर दो, 4 4 6 7, इसकी टोटल तो लेकिन नहीं आ रही है। अब देखो इसमें बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है, ये जो इनकी सब टोटल है, ये टोटल को हमें इस ये अमाउंट बिग अमाउंट में से माइनस करना है। अब जब इसमें से माइनस कर रहे हो तो आपकी यहाँ पे फिगर बनती है 3,520 रुपीज, ठीक है। तो अब इसे नाम क्या दोगे, अब देखो बेटा ये आपको रिसिप्ट मिली, ये आपने पेमेंट किए, ऐसे देखा जाए तो आपकी रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट कम है, तो ये आपके पास क्या बचा, ये आपके पास बचा बैलेंस। तो इस बैलेंस को यहाँ पे नाम देना बैलेंस कैरी डाउन। एंड कभी भी याद रखना इस पे जो डेट आएगी वो मंथ की लास्ट डेट आएगी। अब देखो ये आपके लिए एक रिसिप्ट है, एज आपके पास जो बैलेंस बचा, अब इसे नेक्स्ट एज इफेक्ट तो नहीं दोगे, अब इसे क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ में यूज करोगे, तो उसको कैरी करोगे डाउन में। यहाँ पे क्या करना, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट डालना, मे फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। देखो बहुत ही इजी है, से आपको करना क्या है, अगर आपकी जनरल एंट्रीज पर अच्छी कमांड है, आप कोई भी अकाउंट हो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, थैंक यू क्लास।